अजीज़ान करामी, हम मुसलमानों के ऊपर इस मुकद्दस महीने रमज़ान और मुबारक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जहाँ इनामात की बारिश होती है, वहाँ इबादात में से दो इबादतें भी लागू होती हैं। एक तो रोज़े फ़र्ज होते हैं और दूसरे नंबर पर रात का क़याम, ये हमारे ऊपर भी लागू होता है। अब ये जो रात का क़याम है, जिसको हम अपनी इस्तिलाह के अंदर नमाज तरावी भी कहते हैं, ये तरावी की नमाज फ़र्ज तो नहीं लेकिन सुन्नत मुअक्कदा ज़रूर है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत व ताबीन बितरतीब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मुवाज़त के साथ अदा करते थे। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज को बाकायदगी के साथ अदा करते थे। असल के अंदर ये जो रात की नमाज है, इस रात की नमाज को पहले पहले फर्ज करार दे दिया गया था। आप अगर हदीस की किताबें उठाकर देखें तो ये बात आपको वाज़ेह नजर आएगी कि बाकी पंजगाना नमाज बाद में फर्ज हुई थी। रात की नमाज यानी जिसको क़यामुल लैल कहा गया है, इसको तहज्जुद भी कहा जाता है और माह रमजान के अंदर इसको तरावी भी कहा जाता है। ये जो नमाज है ये पहले फर्ज थी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी और उम्मत के ऊपर भी, लेकिन जैसे ही ये फजर ज़ुहर असर मगरिब इशा ये नमाज पंजगाना फर्ज हुई तो उस वक्त इस रात की नमाज यानी तहज्जुद की नमाज का क़याम जो है ये उम्मत से फर्जियत इसकी उठा ली गई। अब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो ये फर्ज थी लेकिन उम्मत के ऊपर इसकी फर्जियत खत्म कर दी गई थी। फिर इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात की नमाज को उम्मत के ऊपर बाकायदा तरतीब के साथ पढ़ने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करते थे, ताकि ये कहीं ये दोबारा इसका फर्जियत दोबारा अल्लाह पाक न लागू कर दे। फिर हदीसों का अगर उठाकर देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि बाकी दिनों के अंदर तो उम्मत के ऊपर फर्ज नहीं थी, लेकिन जैसे ही रमजानुल मुबारक का महीना आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कसरत के साथ रात का क़याम करते थे और उम्मत को भी यानी अपने सहाबा को, अपने शागिर्दों को भी तलकीन करते थे कि वो भी क़याम करें। चलो बाकी दिनों के अंदर क़याम नहीं कर सकते, रात का क़याम ये अल्लाह पाक की खुशनुदी का जरिया होता है। तो बाकी दिनों के अगर नहीं होता, माह रमजान के अंदर एक महीना तो ये क़याम करें। फिर एक महीना जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर क़याम का तरतीब का था वो कुछ इस तरीके से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज पढ़ते, कुछ सहाबा आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़्तिदा में खड़े हो जाते और वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़याम करते। कुछ अपने घरों में करते, कुछ मस्जिदों में करते, कुछ किसी नुक्कड़ में करते, बहरहाल अपने अपने तरतीब के मुताबिक ये क़याम करते थे। खुद हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है कि वो फरमाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी के अंदर आप एतकाफ बैठते तो वो जो हुजरा बनाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े का, उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर रात की नमाज पढ़ते यानी क़यामुल लैल करते या तरावी की नमाज पढ़ते और सहाबा यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द वो बाहर खड़े होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इक़्तिदा कर लेते थे और फिर ये इक़्तिदा होती रहती थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसका पता था लेकिन आपने कभी मना नहीं किया। और खुद हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि फिर एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की नमाज पढ़ना शुरू की और सहाबा आते गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा करते गए, पीछे खड़ते गए, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखा कि पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो ये पहली जो जमात थी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़्तिदा के साथ, इन्होंने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात का कुछ हिस्सा क़याम किया और सहाबा ने भी आपके इक़्तिदा में क़याम किया। यह माह रमजान का महीना था। और फिर इसी तरीके से दूसरी रात जब सहाबा को पता चला, उन्होंने एक दूसरे को बताया, दूसरी रात फिर आ गए और फिर जब आए तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में उन्होंने आकर नमाज पढ़ी। आधी रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज पढ़ाई और सहाबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते रहे। फिर तीसरी रात ये दोबारा जमा हो गए और फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जब पढ़ाई तो सुबह तक यानी सुबह की अजानों तक, सुबह की सहरी तक, हत्ता कि हजरत बिलाल ने आकर या किसी और साहबी ने आकर इतला दी तो सुबह सहरी तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते रहे और साहबा पीछे नमाज पढ़ते रहे।
और ये इतना रश था कि पूरी मस्जिद नबी भर गई। और फिर चौथी रात इसी तरीके से सहाबा का इजमा बहुत ज्यादा हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आए, बल्कि आपने मना कर दिया कि अपनी अपनी नमाजें पढ़े, और किसी सहाबी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे नमाज नहीं पढ़ने दी, बल्कि इस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए भी बाहर नहीं तशरीफ लाए, ताकि उम्मत के ऊपर यह नमाज फर्ज ना हो जाए। इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया था। बहरहाल इन हदीसों को अगर सामने रखें तो ये एक मसला तो हमारे ऊपर साबित होता है कि रात की नमाज पढ़नी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरकीब भी दी है, आपने पढ़ी भी है, सहाबा को पढ़ाई भी है, लेकिन बाकायदगी के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा माह रमजान इसी वजह से नहीं पढ़ाया ताकि उम्मत के ऊपर यह फर्ज ना हो। फिर अब आ जाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दौरा है हजरत अबू बकर सिद्दीक का। हजरत अबू बकर सिद्दीक चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मसाइल उसी तरह उन्होंने किए जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होते थे। किसी चीज को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नहीं छेड़ा। कुरान मजीद के इज्तिमा का मसला आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में चूंकि कुरान मजीद नहीं लिखा जा चुका था, तो साहबा ने आकर मशवरा दिया, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान मजीद को नहीं लिख पाया। और इसी तरीके से तलाक का मसला आया, इसी तरीके से तरावी का मसला आया, इसी तरीके से बाकी भी दीगर मसाइल आए, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सेम वही मसले जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होते थे, आपने अपने दौर में भी वैसे ही रहने दिए, किसी मसले को नहीं छेड़ा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को दोहराया, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हजरत उमर ने एक दफा देखा, हजरत अब्दुर्रहमान मुत्ता इमाम मालिक के अंदर ये रिवायत आती है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा मस्जिद नबी का विजिट किया। आपने देखा कि साहबा कुरान मजीद के हाफिज कारी वो एक दूसरे को कुरान मजीद तरावी की नमाज के अंदर सुना रहे हैं। कोई किसी नुक्कर के अंदर खड़ा होकर, कोई कहाँ, कोई सहन में, कोई बाहर खड़ा होकर एक दूसरे को ये कुरान मजीद सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं और नमाज तरावी यानी क़ियामुल लैल कर रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा कि क्या ये अच्छा होता कि सारे एक ही जगह जमा होकर तरावी की नमाज पढ़ते, तो कितना ही अच्छा होता। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फिर अगले दिन सबको जमा किया। जमा करने के बाद हजरत उबई बिन काब एक मशहूर साहबी है, उनको आगे मुसल्ले के ऊपर खड़ा किया, उन्होंने नमाज तरावी पढ़ाई और बाकी सब ने उनकी इक्तदा के अंदर नमाज तरावी पढ़ी। तो इस तरह फिर अगले दिन आकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने देखा ये सारे के सारे सहाबा एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। आपने फरमाया कितनी ही ये अच्छी इबादत है जैसे कि हो रही है। और फिर इसी तरीके से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के दौर में इसी तरह नमाज पढ़ती जाती थी। और फिर इसी तरीके से ये हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के दौर में भी जमात, फिर मुकम्मल असहाबा और ताबीन के दौर के अंदर ये नमाज बाकायदगी के साथ जमात की सूरत के अंदर ये नमाज तरावी पढ़ी जाती थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, ऐ मुसलमानों तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। लिहाजा जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमारे ऊपर लागू होता है, इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा का तरीका भी हमारे ऊपर सुन्नत है। लिहाजा अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले तो बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी तरावी आपने पढ़ी भी है, पढ़ाई भी है, साबित तो है, लेकिन बाकायदगी के साथ पूरे रमजान की तरावी अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलसल इसी तरतीब के साथ जैसे कि हम पढ़ते हैं साबित नहीं, लेकिन सहाबा के दौर में तो साबित है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमारे ऊपर तो लाजिमात ये सुन्नत खुलफाए राशिदीन की, लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए ये सुन्नत मुअक्कदा होगी तरावी के बाकायदगी के साथ पूरा रमजान का महीना और बाकायदा तरतीब के साथ नमाज तरावी अदा करना ये सुन्नत मुअक्कदा है। बाकी रहा मसला के नमाज तरावी का जो रकातें हैं वो रकातें कितनी हैं। अब इस मसले की तरफ आते हैं। ये देखिए, ये हमारे दौर के अंदर इतना बड़ा इख्तलाफ बन चुका है ये मसला कि तरावी की नमाज की रकातें 8 है जी, 20 हैं, ज्यादा हैं या कम हैं। ये मसला भी आप इसको जरा गौर के साथ अगर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा ये मसला क्यों पेश आया। ये मसला बाद में पेश आया, पहले ये मसला नहीं था। अब अगर देखें हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो हजरत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है, वो फरमाती हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती थी, आप रमजान और गैर रमजान में 8 रकातों से ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो वो नमाज
जो थी वो नमाज रात की नमाज ही थी, लेकिन वो हजरत बीबी आयशा रमजान और गैर रमजान यानी मुकम्मल वो तरतीब के साथ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ते थे उस नमाज की तरफ इशारा है। और इसी तरीके से 8 रकातों, यहाँ 8 रकातें साबित हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसी तरीके से हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तरावी की रमजानुल मुबारक की 20 रकातें भी साबित हैं। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप पहले 4 रकातें आपने पढ़ी, फिर 20 रकातें पढ़ी, फिर 3 रकातें नमाज पढ़ी, यानी 4 पहले फर्ज पढ़े, फिर उसके बाद 20 रकात नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की पढ़ी, फिर उसके बाद 3 वितर पढ़े। और इसी तरीके से एक मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर भी एक रिवायत मिलती है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत। वो फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज पढ़ते हुए पहले 20 रकातें पढ़ी, उसके बाद 3 रकातें पढ़ी, यानी पहले 20 मुकम्मल तरावी की नमाजें पढ़ी और उसके बाद फिर 3 रकात नमाज वितर पढ़ी। लिहाजा साबित तो है सहाबा से 20 रकातें भी 8 रकातें भी। अब अगर आप देखें जरा हदीसों का मुताला करें, असल के अंदर बात क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी कोई फिक्स रकातें करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियामुल लैल किया ही नहीं है। आपका जो मकसद था रात के क़याम का वो तो क़याम करना था। वो क़याम कभी आप आधी रात करते थे, कभी आप तिहाई रात करते थे, कभी पूरी रात करते थे। उस क़याम के अंदर जितनी रकातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाती। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकातों में एक रकात में एक सूरत पढ़ते थे, कभी 3 सूरतें पढ़ते थे। हत्ता कि यहां तक भी साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात के अंदर सूरत बकरा, सूरत आल इमरान और सूरत इसी तरीके से निसा की तिलावत भी की है। और ये तकरीबन कोई 5 सिपारे बनते हैं एक रकात के अंदर। तो इतना बड़ा जब क़याम किया तो जाहिर बात है अगर रकातें कम भी हो जाएंगे तो भी क़याम लंबा हो जाएगा। अब आ जाते हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रकातें साबित है, इतनी इस अंदाज के अंदर है ही नहीं कि रकातें कितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिक्स करके पढ़ते थे। फिक्स तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की ही नहीं। फिर ये जो फिक्स हुई है ये भी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुई है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकायदा जैसे जमात का तरतीब शुरू की तरावी की, इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नमाज तरावी की हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने तरतीब रकातों की भी बना दी। और मुता इमाम मालिक के अंदर अगरचे एक रिवायत आती है 8 रकात की भी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से, लेकिन कई सारे सहाबा और ताबीन से रिवायतें मिलती हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने बाकायदा 20 रकात नमाज तरावी की तरतीब शुरू कराई थी और मुकम्मल तरतीब के साथ कराई थी। और वो इसलिए कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने ये कहा कि आने वाला जो दौर है ये लोग जरा सुस्त हो रहे हैं, इनको किसी एक तरफ फिक्स कर दिया जाए। अगर इनको कम रकातों की तरफ इनको फिक्स कर दिया जाता तो क़ियामुल लैल का जो मकसद है वो पूरा नहीं होता था। 20 या 20 से ज्यादा रकातें मुतय्यन कर दी जाती तो क़ियामुल लैल का जो मकसद है वो मकसद पूरा होता था। इसी वजह से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने 20 रकातें मुतय्यन की। अब कितने सहाबी हैं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की 20 की रकातों की ये रिवायत करने वाले? तकरीबन कुछ 7 रावी मिलते हैं जो ये बात बयान करते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के दौर में रकातें 20 पढ़ी जाती थी और मुकम्मल तरतीब के साथ पढ़ी जाती थी। नंबर 1 हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये रिवायत इनकी मुस्नद अहमद में है। नंबर 2 साइब बिन यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, और इनकी जो रिवायत है वो सुनन कुबरा के अंदर आती है। और इसी तरह मोहम्मद बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी रिवायत भी आती है हदीस के अंदर कि ये भी रिवायत करते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने 20 रकातें नमाज तरावी ये शुरू कराई। और इसी तरीके से नंबर 4 यजीद बिन रोमान रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये मुता इमाम मालिक के अंदर आती है इनकी रिवायत। और इसी तरीके से याहया बिन सईद इब्न अबी शैबा के अंदर इनकी रिवायत है। और अब्दुल अजीज बिन रफी इनकी इब्न शैबा में रिवायत है। और इसी तरीके से हसन बसरी एक मशहूर ताबी हैं, उनकी भी रिवायत मिलती है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने 20 रकात ही तरावी शुरू कराई थी। फिर आ जाते हैं हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के दौर। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के दौर के अंदर भी नमाज तरावी 20 रकात ही पढ़ी जाती थी।
और इसी तरीके से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी नमाज तरावी 20 ही पढ़ी जाती थी और इसकी रिवायत करने वाले रावी भी मिलते हैं। हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये मुस्नद इमाम ज़ैद के अंदर आता है कि हजरत अली 20 रकात नमाज तरावी पढ़ाते थे। और इसी तरीके से अबू अब्दुर्रहमान असलमी सुनन कुबरा के अंदर आता है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला 20 रकात नमाज तरावी पढ़ते थे। और इसी तरीके से अबुल हुस्ना एक मशहूर ताबी है, वो भी कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला 20 रकात नमाज तरावी ही पढ़ते थे। और इसी तरीके से दीगर कई सारे सहाबा और ताबीइन से भी रिवायतें मिलती हैं कि जो बाकायदा तरतीब के साथ 20 रकात नमाज तरावी पढ़ते थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उम्दतुल कारी के अंदर के 20 रकात नमाज तरावी पढ़ते थे। उबई बिन काब ये भी 20 रकात नमाज तरावी पढ़ते थे। अता बिन अबी रवा और इब्राहिम नखी, अबूल बख्तरी ये भी 20 रकात नमाज तरावी पढ़ते थे। और इसी तरह सुवैद बिन गफला और इब्न अबी मलिका और सईद बिन जुबैर, अली बिन रबिया और इसी तरीके से एक हारिस, ये सारे सहाबा और ताबीइन नमाज तरावी 20 रकात नमाज ही पढ़ते थे। और बाकी रहा मसला जमहूर उलमा से भी साबित है, यानी जमहूर ताबा और साबीन से भी साबित है। जामे तिरमिज़ी के अंदर एक रिवायत आती है जिसमें हजरत इमाम जामे तिरमिज़ी ने भी बयान किया है कि जमहूर सहाबा और ताबीन की यही बात आती है कि वो 20 रकात नमाज तरावी ही पढ़ते थे। और फिर आ जाते हैं बलाद इस्लामिया की जामे मस्जिदों के अंदर जो नमाज तरावी पढ़ाई जाती थी वो कैसे पढ़ाई जाती थी। मक्का के अंदर शुरू से लेकर आज तक नमाज तरावी 20 रकात नमाज पढ़ी जाती है। और मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी के अंदर 20 रकात नमाज तरावी शुरू से आखिर आज तक पढ़ी जाती है। इसी तरीके से कूफा के अंदर और इसी तरीके से बसरा के अंदर जो बड़े बड़े शहर मुसलमानों के हैं वहां 20 रकात नमाज तरावी ही बाकायदा पढ़ी जाती थी। अब इसी तरीके से आइम्मा की तरफ आते हैं तो इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, चारों अहले सुन्नत के जो इमाम हैं उनके यहाँ ये मसला साबित है कि नमाज तरावी 20 रकात है कम अज कम। इसी तरह 20 से ज्यादा भी तादाद की मिलती है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, असल में जो मकसद है वो मकसद है क़ियामुल लैल, कि इतना क़ियाम हो जाए जो कम अज कम रात का कुछ हिस्सा हो, वो अगर हम इसी तरीके से जैसे हम पढ़ते हैं छोटी छोटी किरातें करके तो कम अज कम 20 रकातें तो होनी चाहिए। और अगर कोई कारी ऐसा है जो एक एक रकात के अंदर एक एक पारा पढ़ना चाहता है, वो अगर कम रकातें पढ़े तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं, उसका क़ियामुल लैल मुकम्मल हो जाएगा। लिहाजा पूरी बहस का जो मसला हमारे सामने आया, पहली तो बात यह कि नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, इसका जो आदत बना देता है छोड़ने का वो बंदा फासिक फाजिर गुनाहगार है और सख्त गुनाह का मुर्तकब होता है। और दूसरी बात यह है कि जो बंदा आदत बना लेता है कम रकातें पढ़ने का, यानी कि सिर्फ एक एक छोटी छोटी सूरत पढ़ी और 2 3 4 या 6 8 रकातें पढ़ के फारिग हो गया, तो ये क़ियामुल लैल नहीं हुआ। क़ियामुल लैल का मतलब है कि रात का कम अज कम एक हिस्सा क़ियाम किया जाए, तो वो या तो रकातें लंबी करके, रकातें बड़ी पारा पारा 2 पारे पढ़ के थोड़ी रकातें पढ़कर क़ियामुल लैल किया जाए, या फिर रकातें ज्यादा करके छोटी छोटी किरातें करके फिर क़ियामुल लैल किया जाए। दोनों सूरतों में से जो सूरत आपको अच्छी लगे वही क़ियामुल लैल करें।